किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही ज्यादा आसान होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनाती हूँ कहानी आपके और मेरे विचारों की। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही खूबसूरत मकान था। ये मकान इतना खूबसूरत था कि हर कोई इस मकान की खूबसूरती के बारे में बात किया करता था। शहर के काफ़ी सारे लोग इसे देखने के लिए आते थे। मकान का मालिक जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था। काफ़ी सारे लोगों ने इस घर को खरीदने के लिए दुगनी कीमत भी दी थी, पर व्यापारी जो है किसी भी कीमत पे अपने घर को बेचना नहीं चाहता था। एक बार की बात है कि व्यापारी जो है किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। जिस दिन वो वापस आता है उसी दिन उसके घर पर आग लग जाती है। अपने आंखों के आगे अपने सबसे सुंदर घर को जलता हुआ देख मानो उस व्यापारी के सर पर पहाड़ टूट पड़ता है। वो दुख से बिलक बिलक के रोने लगता है। हजारों लोग वहां आकर जमा हो जाते हैं। व्यापारी जो है हर किसी से अपने घर को बचाने के लिए भीख मांग रहा होता है, लेकिन आग की लपटी इतनी दूर फैल जाती है कि उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। अतः व्यापारी जो है अपने घर को बचा ना पाने के कारण बिलक बिलक कर वहीं रोने लगता है। इतने में व्यापारी का बड़ा बेटा जो है वो आता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, अब ये घर हमारा नहीं है। ये सुनते ही व्यापारी जो है हैरान हो जाता है और अपने बेटे की ओर देखता है। बेटा जो है वो फिर से कहता है कि पिताजी, असल में कल ही मैंने इस घर को बेच दिया था, वो भी 3 गुने ज्यादा कीमत पर। आप यहाँ पर थे नहीं और सौदा मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने आपको बिना पूछे ही घर को बेच दिया। बेटे की बात सुनकर मानो इस व्यापारी के मन में एक सुकून की सांस आ गई। उसने सुकून की गहरी सांस ली और बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि शुक्र है भगवान का, कम से कम ये घर अब हमारा नहीं है। मानो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो व्यापारी थोड़ी देर पहले मेरा घर जल रहा है ये सोचकर बिलक बिलक कर रो रहा था, अब बेटे की बात सुनते ही जिसे उसके आंखों के आंसू सूख गए, उसके चेहरे पर एक खुशी झलकने लगी। इतने में उस व्यापारी का दूसरा बेटा आया और आकर कहने लगा कि पिताजी, घर तो हमने बेच दिया, लेकिन घर के सिर्फ आधे ही कीमत हमें मिली थी। अब घर जल गया तो पता नहीं वो व्यापारी जिसने हमसे घर खरीदा है वो हमें पूरी रकम देगा भी या नहीं। एक बार फिर से हालात और जज्बात बदल गए। व्यापारी जो है फिर से दुख के सागर में डूब गया। उसके सूखे हुए आंसू फिर से छलकने लगे। व्यापारी फिर से रोना शुरू करने लगा कि इतने में उसका तीसरा बेटा आ गया। तीसरा बेटा जैसे ही आया उसने कहा कि पिताजी, आप रोइए मत, अभी मैंने उस व्यापारी से बात की जो हमारे घर को खरीदने वाला है। उसने कहा कि भले ही घर पे आग लग जाए लेकिन वो हमें पूरी कीमत जरूर देगा। तीसरे बेटे की बात सुनते ही एकदम से हालात और जज्बात फिर से बदल गए। व्यापारी के चेहरे पर फिर से खुशी छलकने लगी। वो जैसे मानो उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। अब वो व्यापारी अपने बेटों के साथ वहीं खड़े होकर जो थोड़ी देर पहले अपना घर जल रहा है ये सोचकर रो रहा था, अब ये घर मेरा नहीं है ये सोचकर मुस्कुरा रहा है। हजारों की भीड़ में वो भी खड़े होकर उस घर को जलता हुआ देख रहे थे। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट, यानी कि हर किसी चीज की शुरुआत विचारों से होती है और इन विचारों से जुड़ा हुआ होता है हमारे इमोशन, हमारे मन की स्थिति। तो फिर ये विचार बनाता कौन है? क्या हम अपने विचार खुद बनाते हैं? क्या हम अपनी सोच खुद बनाते हैं? अक्सर हमारे विचार और हमारी सोच हमारे द्वारा नहीं किसी और के द्वारा बनाई जाती है, जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे दोस्त, हमारे परिजन। यहाँ तक कि हमारे विचार बनते हैं हमारे किताबों से, मूवी से, टीवी से, न्यूज़पेपर से। ये सारी चीज़ें हैं, सोर्स होती हैं जो हमें विचारों को बनाने में मदद करती हैं और उन विचारों के आधार पर हमारे इमोशंस जो हैं वो बनते हैं। ज़रा सोच के बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे विचार हैं जो आपने खुद बनाए होंगे? बहुत कम। अक्सर हमारे विचार दूसरों के द्वारा बनाए होते हैं और इसीलिए हम इमोशनली हर्ट भी होते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसके काबिल ही नहीं हो। ये सारे विचार दूसरों के होते हैं। दूसरों के द्वारा थोपे हुए विचारों के कारण हम अपनी काबिलियत को कभी कभी शक के कैटेगरी में भी लाके खड़ा कर देते हैं।
इसीलिए कहती हूँ कि सोर्सेस को अच्छे से यूज करिए, उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने विचारों को अपने हिसाब से बनाइए और उस विचारों के द्वारा ही आपके इमोशंस को सही मार्ग मिलेगा। 4 लाइनें आपको कहना चाहूंगी। सॉ अ थॉट यू कैन रीप एन एक्शन, सॉ एन एक्शन यू रीप अ हैबिट, सॉ अ हैबिट यू रीप अ कैरेक्टर, सॉ अ कैरेक्टर यू रीप अ डेस्टिनी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।